नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज मार्केट्स 24 में। आज सोयाबीन वायदा की कीमतों में गिरावट से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में बताएंगे। बायोफ्यूल नीति पर अनिश्चितता के कारण शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड (CBOT) पर सोयाबीन वायदा की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। यह गिरावट लगातार चौथे दिन दर्ज की गई क्योंकि व्यापारियों में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई सरकार के प्रति चिंता बढ़ी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप की सरकार का झुकाव बायोफ्यूल्स के लिए असहयोगी हो सकता है, जिससे घरेलू सोयाबीन की मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के प्रमुख के रूप में ट्रंप ने ली जेल्डिन का नामांकन किया है, जिन्हें बायोफ्यूल्स के प्रति असहयोगी माना जा रहा है। बायोफ्यूल्स का उत्पादन मुख्यतः सोयाबीन से होता है और इस उद्योग में सरकार का समर्थन मांग को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस नियुक्ति के कारण बायोफ्यूल उद्योग को दी जाने वाली सरकारी सहायता पर संशय उत्पन्न हुआ है, जिससे घरेलू स्तर पर सोयाबीन की मांग में कमी का खतरा बना हुआ है। इस बीच अमेरिका में सोयाबीन क्रशिंग तेल निकालने की प्रक्रिया अक्टूबर में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। वहीं सोया ऑयल स्टॉक में भी पिछले महीने के दशक के निचले स्तर से वृद्धि का अनुमान है। यह जानकारी शुक्रवार को आने वाली नेशनल ऑयल सीड प्रोसेसर्स एसोसिएशन (NOPA) की रिपोर्ट से पहले दी गई। विश्लेषकों का मानना है कि इस रिपोर्ट में सोयाबीन के प्रोसेसिंग डेटा से उत्पादन की स्थिति स्पष्ट होगी, जो बायोफ्यूल नीतियों के प्रभाव को समझने में मददगार हो सकती है। अमेरिकी कृषि विभाग (USDA) के अनुसार निर्यातकों ने 1,76,000 मीट्रिक टन सोयाबीन 2024 से 2025 की डिलीवरी के लिए बेचा है। हालांकि इस बिक्री का गंतव्य अज्ञात है। वैश्विक स्तर पर भी सोयाबीन उत्पादन के संदर्भ में ब्राजील का उत्पादन 2024 से 25 में 166.14 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है, जो पूर्वानुमान 166.0 मिलियन टन से थोड़ा अधिक है। ब्राजील की राष्ट्रीय फसल एजेंसी कोनैब ने यह आंकड़े जारी किए हैं, जो संकेत देते हैं कि विश्व स्तर पर सोयाबीन की उपलब्धता बढ़ सकती है। इसका प्रभाव अमेरिकी सोयाबीन पर भी पड़ सकता है, विशेष रूप से जब घरेलू मांग में बायोफ्यूल नीतियों के कारण अस्थिरता का अंदेशा हो। मंगलवार के कारोबार में CBOT के जनवरी सोयाबीन अनुबंध में 20.14 सेंट की गिरावट आई और यह 9.8712 प्रति बुशल पर बंद हुआ। इसी प्रकार CBOT दिसंबर सोया ऑयल 0.74 सेंट घटकर 44.44 सेंट प्रति पाउंड पर बंद हुआ, जबकि CBOT दिसंबर सोया मील में $4.60 की गिरावट दर्ज की गई और यह 287.00 प्रति शॉर्ट टोन पर बंद हुआ। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अमेरिकी सोयाबीन और उससे संबंधित उत्पादों की कीमतों पर नीतिगत अनिश्चितताओं का असर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप की बायोफ्यूल नीति का उद्योग पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, खासकर यदि यह बायोफ्यूल्स के पक्ष में नहीं होती है। ऐसे में आने वाले दिनों में सोयाबीन वायदा और हाजिर बाजार में कीमतों में उतार चढ़ाव की संभावना बनी रहेगी। खबर में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और न्यूज़ मार्केट्स 24 देखते रहे।